तो आज हम बात करेंगे 5 ईएमए के बारे में। 5 ईएमए जो लास्ट 5 कैंडल का जो मूविंग एवरेज है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे हम कैसे ट्रेड लेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम चलते हैं बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी। तो हम अब फिन निफ्टी का चार्ट ले लेते हैं। अब फिन निफ्टी के चार्ट हम जब देखते हैं तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे इंडिकेटर पे जाएंगे और हम क्या लगा देंगे, ईएमए यानी मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो अब हम ये लगा रहे हैं। तो अब इस पे क्या करेंगे, इसकी सेटिंग जब हम करेंगे, इसकी सेटिंग में हमको क्या करना है, लेंथ कितनी है 9, यानी 9 कैंडल का है अभी। तो हम लास्ट 5 कैंडल का क्या करेंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज देखेंगे। हम थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करते हैं, उसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं जिससे आप लोगों को साफ दिखाई देगा। तो हम क्या, स्टाइल में जाके कलर में जाके हम इसको ब्लैक कर लेते हैं और थोड़ी सी शेडो थोड़ी सी इसके डार्क कर लेते हैं। अब हमको दिख रहा है 5 ईएमए जा रही है यहाँ से 5 ईएमए। अब 5 ईएमए क्या होता है, बहुत ही तेजी से वर्क करता है। यानी 5 ईएमए लास्ट 5 कैंडल का जो मूविंग एवरेज जो अभी बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम देख सकते हैं जितने भी टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 ईएमए कैंडल इसके साथ ही चल रही है, क्योंकि बहुत फास्ट मूव करता है। सभी कैंडल साथ साथ चल रही हैं। हम टाइम फ्रेम कर लेते हैं 5 मिनट। अब टाइम फ्रेम जब हम 5 मिनट कर रहे हैं, टाइम फ्रेम 5 मिनट तब रखेंगे जब हमको क्या करना है, सेल साइड की पोजीशन बनाना है। यानी जब मार्केट नीचे आएगा, यानी पुट साइड की जब हमको पोजीशन बनाना है, या सेल में हमको कॉल साइड की पोजीशन बनाना, या बाइंग में हमको पुट साइड की पोजीशन बनाना है, तब हम इसका क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं सेल साइड के। तो अब हम देखते हैं जब ये 5 ईएमए, ये जो भी मूविंग एवरेज जा रहा है, अगर इसके ऊपर अगर रेड कैंडल बनती है और उसका लो इस एवरेज को टच नहीं कर रहा है, तो तब हमारी वहां ट्रेड बनती है। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहां से हम देख रहे हैं जैसे ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, जा रही कैंडल। अभी हमको कहीं नहीं दिख रहा है कि हमको यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये हमको दिख रही है एक कैंडल, ये दिखी, जो क्या है, इसका लो हमको दिख रहा है। इसका लो क्या है, इस 5 ईएमए से टच नहीं करा। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन बनेगी, यहाँ पे पोजीशन रहेगी, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई रहता है ये, और पोजीशन हमारी ये नेक्स्ट कैंडल पे बनती। तो हमको कितना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट मिला, और हम इस पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं ज्यादातर पे, क्योंकि क्या होता है छोटे छोटे मूव जरूर देता है। अगर हमको बड़े मूव देखना है तो उसके लिए हमको कंपोनेंट देखना पड़ेगा, और भी चीजें देखना पड़ेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, कहाँ ब्रेक कर रहा है, क्या टाइम पे ब्रेक कर रहा है, तब हम उसके ऊपर ये अधिकतर वर्क करता है, और हम इस पे स्कैल्पिंग तो कर ही सकते हैं। एक ये बनी, हमको एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे दोबारा बनी है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमको दिख रही है रेड कैंडल बनी यहाँ पे। अब हम वहाँ पीछे जाए, हम बैक टेस्ट कर रहे हैं जैसे पीछे, अभी हमको कहीं नहीं दिख रहा है। ये एक ये बनी, एक ये जब रेड कैंडल बनी है, ये 5 ईएमए के ऊपर बनी है, और इसका लो 5 ईएमए से टच भी नहीं किया है। हमको तो देखो कितना बड़ा हमको क्या पे यहाँ पे मिला, मूव मिला है यहाँ पे काफी बड़ा। लगभग हमको यहाँ से हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाती है, लगभग ये यहाँ पे ये अभी नहीं है। तो ये ही है एक स्ट्रेटेजी है 5 ईएमए स्ट्रेटेजी, और अधिकतर वर्क करती है। और लगभग हमको एक दिन में 3 ट्रेड लेना है। कितनी ट्रेड लेना है यहाँ इस पे, कम से कम लगभग हम 3 ट्रेड इस पे ले सकते हैं। वैसे ज्यादातर ये दिन भर में 2 या 3 बार ही बनेगी, तो हम उस पे ट्रेड ले सकते हैं। और रिस्क हमारा कितना छोटा सा रहेगा एक कैंडल, लेकिन जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा काफी लंबा रहेगा, काफी बड़े बड़े टारगेट दे रही है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट तो नीचे आया, पर अगर हम 5 ईएमए से अगर ट्रेड लेते तो हमको यहाँ ट्रेड नहीं मिलती। पर ट्रेड हम एक सेटअप से थोड़ी ना लेते हैं, हम काफी सेटअप हमारे पास रहते हैं जब हम ट्रेड लेते हैं, तो जिसमें हमारे पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और भी चीजें हैं। अब यहाँ पे एक ट्रेड बन रही है, जैसे ये एक ट्रेड ये बन रही है, 5 ईएमए के ऊपर कैंडल बनी, लो इसका टच नहीं कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे बात है क्या, जब हम एक ट्रेड लेंगे ना, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा बहुत बड़ा रहेगा, 70 से 80 पॉइंट। तो हमको ऐसे ट्रेड नहीं लेना है जहां पे स्टॉप लॉस क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो। भला ही मार्केट नीचे आएगा, अगर दिन में 2 ट्रेड भी मिल जाती है तो हमारा सीधा सीधा पैसा बन जाएगा।
अब ये तो रही सेल साइड के बारे में। अब हम जब बाय साइड की बात करते हैं, सेलिंग हमेशा क्या होती है, पैनिक होती है, इसलिए हम उसको टाइम फ्रेम छोटा रखें। लेकिन जब हम बाय साइड की बात करेंगे कि हमको मार्केट ऊपर जा रहा है, तब हम क्या करें, तब हमारे पास टाइम फ्रेम 15 मिनट होना चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्यों क्या होता है, बाइंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जो सेलिंग होती है पैनिक होती है। अब बाइंग साइड की जब हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हमारे पास ये पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक कैंडल बनी। अब सेल साइड में तो क्या हो रहा था, रेड कैंडल ईएमए के ऊपर बन रही थी 5 ईएमए के, लेकिन इस पे क्या है, ग्रीन कैंडल क्या था, 5 ईएमए के नीचे बननी चाहिए, और जो इसका कैंडल का हाई है ना, वो ईएमए से टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कैंडल तो बनी हमारी है, उसके बाद छोटा सा मूव मिला है, स्कैल्पिंग टाइप का मूव मिला, यहाँ हमारी एंट्री होती और ये हमको 30 पॉइंट लगभग दे के जाता, और हमारा स्टॉप लॉस ये रहता। स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ तक शूट किया। अब हम और देखें, यहाँ तो मिली नहीं ट्रेड, और हम स्टॉप लॉस देखें अगर हम कि कहाँ पे हमारे कितने बार स्टॉप लॉस लग जा रहे हैं, तो हम वो चीज मिलेगी नहीं। यहाँ हमारी ट्रेड बनी नहीं रही, साथ में चल रही, एक ये कैंडल बनी है, पर ये थोड़ा इस पे स्टॉप लॉस लग जाता, फिर यहाँ से जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, यहाँ कहीं नहीं बनी है, ये सब साथ एक कैंडल ये बनी। अगर ये कैंडल बन रही है यहाँ पे, अब हमको काफी अच्छा मूव दे गया, ये काफी अच्छा मूव दिया। यहाँ पे नहीं नहीं, ये बैक टेस्ट, ये यहाँ पे नहीं। अगर जब भी बन रही है, अगर देख रहे हैं, तो हमको टारगेट अच्छा दे रही है, भलाई नहीं बन रही है ज्यादा, एक ये बनी, अच्छा टारगेट दी जब भी बन रही है। तो ये रही 5 यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कि जब भी 5 बन रही है, हमको टारगेट तो दे रही है, स्कैल्पिंग टाइप हमको टारगेट देती है और बड़े टारगेट भी देती है, लेकिन लॉस हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। भला ही हमको दिन में एक ट्रेड मिल रही है 5 से, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे लॉस तो नहीं दे रही है, मार्केट को कुछ दे तो नहीं रहे हैं। तो ये हमारी 5 स्ट्रेटेजी रही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम मार्केट में रहते हैं तो हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसी तरह मैंने भी किसी ना किसी से ये चीज़ सीखा है 5 और बाकी जब हम बहुत टाइम, हमको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, फिर हमारे पास क्या होता है, हम खुद अपनी चीज़ें बिल्ड करते हैं, अपने आप निकलने लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को, राधे राधे।